इस कदर फंस गया वो अपने ही जाल में, इस कदर फंस गया वो अपने ही जाल में, अपना ही घर बेच रहा था धोखे के बाजार में। आदर व मान सम्मान के योग्य प्रिंसिपल कैलाश जी, कृष्णा छिकारा जी, क्लस्टर दुल्हेड़ा के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल मुखिया वे डेडिकेटेड टीचर्स जो भी ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। आज बड़ा ही मेरे लिए गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि मुझे आपके साथ अपने विचार साझा करने का अवसर मिला। आज मैं आपके साथ ड्रग अब्यूज के विषय में अपने विचार साझा करूंगा। ड्रग अब्यूज का अर्थ है नशीले या मादक पदार्थों का सेवन करना, प्रयोग करना। सबसे पहले झज्जर जिले के एसपी श्री वसीम अकरम जी का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने विद्यालयों में प्रहरी क्लब बनाकर स्कूल अध्यापकों और बच्चों को भी उसमें जोड़ने का प्रयास किया है। ये हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय है। ड्रग अब्यूज होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? किसी मानव द्वारा एक आदत के रूप में लगातार किसी नशीले पदार्थों का सेवन करना ड्रग अब्यूज कहलाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्या है, इसका महत्व क्या है, विद्यालयों के अंदर प्रहरी क्लब बनाने का उद्देश्य सरकार का क्या है? सबसे पहले हम इस पर अपने विचार रख लेते हैं। जिस प्रकार हमारे जाबाज सिपाहियों ने देश की रक्षा की है, देश को बचाया है हर जोखिम से, उसी प्रकार अब हमारे अध्यापक साथियों की ये जिम्मेदारी बन गई है कि युवाओं को इन नशीले पदार्थों के सेवन से बचाए, नशे के प्रकोप से आज के युवाओं को बचाए। वैसे तो आप अध्यापक साथियों को इसके नुकसान के बारे में सभी पता है, लेकिन आपको बार बार अपडेट करना बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान को। तो हम सभी टीचर्स का ये फर्ज बनता है कि नशे के नुकसान के बारे में अपने आसपास जो हमारे नशा करते हैं उनको जागरूक किया जाए। बच्चों को भी सप्ताह में एक बार इसके विषय में बताया जाए, क्योंकि बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। और जब हम बच्चों को बताएंगे तो वे अपने घर में, अपने आस पड़ोस में और अपने साथियों को इससे बचाएंगे और अपने आप खुद भी बचेंगे। क्योंकि हम अध्यापक साथियों को ये जिम्मेदारी इसलिए मिली है क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारा समाज गुरुओं की इज्जत और मान सम्मान करता आया है। एक अध्यापक की बातें समाज के लोग अच्छी प्रकार से सुनते हैं, उनको समझते हैं और उनको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए महिला अध्यापक तो और भी ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि महिला अध्यापकों की बातें बच्चे विशेष रूप से सुनते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में आपने अपने परिवार को बचाया, अपने बच्चों को बचाया, उनको घर के अंदर रखा, उनको घर से ही बच्चों को शिक्षित किया, उनको कोरोना के विषय में जानकारी दी, उसके महत्व को बताया, उससे बचने के उपाय बताए। और आप लोगों के सहयोग के कारण ही हमारे देश ने इतनी बड़ी महामारी इस पर नियंत्रण किया। और देशों की तुलना में हमारे देश में मानव शक्ति का नुकसान बहुत ही कम हुआ है, दूसरे देशों में तो बहुत ज्यादा विनाश हुआ है। अगर युवाओं को हम इसके नुकसान के बारे में बताएंगे, बच्चों को इसके नुकसान के बारे में बार बार बताएंगे, तो वे अपने आप भी इससे दूर रहेंगे और अपने आसपास अपने यार दोस्त भी उनको भी ये इसके नुकसान के बारे में बताएंगे तो वे भी इससे बच सकेंगे। इसलिए इसकी आवश्यकता है। देश के सैनिकों ने, बहादुर जाबाज सैनिकों ने तो अपना फर्ज निभा दिया। अब अध्यापक साथियों, आपकी बारी है। आप इस मुहिम में कितने कामयाब होते हैं? तो हमारे एसपी साहब ने एक हमें स्लोगन दिया है, एक नारा दिया है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। वाकई में ही ये हमारे लिए एक युद्ध से कम नहीं है। तो इस युद्ध में हम कितना कामयाब होते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार निभा सकते हैं, तो आज से ही हम अपने आप को एक सैनिक मानकर इस मुहिम में जुट जाना है। और कम से कम अपना एम बना लें, 2 या 3 जो नशा करते हैं उनको प्रतिदिन समझाना है। माने या ना माने वो उनके ऊपर है। जब हम किसी व्यक्ति को एक चीज को बार बार कहते हैं, एक आदमी कहता है, दूसरा आदमी कहता है, जब उसको कई आदमी एक ही बात कहते हैं तो एक दिन उसकी ये बात अवश्य ही समझ में आती है। और अगर हम 100 व्यक्तियों को भी समझाएंगे और उसकी 100 में से अगर एक परिवार भी इस नशे से बच जाता है, एक परिवार का जीवन भी सुधर जाता है, तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो लक्ष्य है वो सफल हो जाता है।
भारत का बहुत सा पैसा विदेशों में जा रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स के माध्यम से जा रहा है, कभी ब्रांडेड कपड़ों के माध्यम से जा रहा है, मोबाइल फोन के माध्यम से जा रहा है, नशीले पदार्थों के सेवन से जा रहा है। तो इसके अनेक माध्यम है। हम युवाओं को ही इसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी, तभी हमारा देश कामयाब हो सकता है, हमारा देश विकास कर सकता है। उम्मीद न कोई आशा है, बस चारों तरफ निराशा है। उम्मीद न कोई आशा है, बस चारों तरफ निराशा है। बर्बाद तुम्हें ये कर देगा, नशे की बस यही परिभाषा है। ड्रग्स दो प्रकार के होते हैं, कानूनी ड्रग्स और अवैध ड्रग्स। कानूनी ड्रग्स में वे आते हैं जैसे मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली दवाइयां, जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, डिस्परिन, फ्लूड में भी होता है, आयोडेक्स में भी होता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसमें ड्रग्स होता है, जो मनुष्य के लिए ज्यादा मात्रा में लेने पर हानिकारक सिद्ध हो सकती है। चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह ये आमतौर पर मिल जाते हैं, लेकिन इनका ज्यादा प्रयोग करने से हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। दूसरे अवैध ड्रग्स, जिन पर बेचने पर पाबंदी है, जो थोड़ा सा लेने पर भी मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, कोकीन, हेरोइन, बुक्की, फीम, ऐसे बहुत सारे नशे हैं जिन पर हमारी सरकार ने पाबंदी लगाई हुई है, जो हमारे शरीर के लिए थोड़ी मात्रा में लेने पर ही घातक सिद्ध होते हैं, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अब हम इसके कारणों पर चर्चा करते हैं कि आज का युवा या कोई भी मानव वो नशों की तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है, वो नशे क्यों करता है, इसके कारण क्या है। तो सबसे पहले तनावपूर्ण वातावरण। आज की इस दौड़ भाग की जिंदगी में हर कोई तनाव में है। माता पिता को संतुष्टि नहीं होती कि बच्चे 99% ले लेते हैं। जब भी माता पिता को दिक्कत होती है कि 100% आपने नंबर क्यों नहीं लिए, बच्चों पर इतना दबाव बनाया जा रहा है पढ़ाई का। कंपटीशन और कंपैरिजन दो ऐसी बातें हैं जिसके कारण आज का युवा बहुत ज्यादा दबाव में है। हम हर किसी के साथ कंपैरिजन करने लगते हैं, अपने बच्चे को नहीं देखते। बच्चों का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने के कारण बच्चे तनाव में चले जाते हैं, जिसके कारण वे नशे करने लगते हैं। नंबर 2, जेनेटिक या अनुवांशिक। घर का वातावरण भी कई बार हमें नशे करने पर मजबूर कर देता है। अगर हमारे माता पिता या दादा घर में नशों का प्रयोग करते हैं तो बच्चे उनको देख देख कर भी हमारे माता पिता कर रहे हैं तो ये लाभदायक ही होंगे, तो वे भी नशे करना सीख जाते हैं, घर में ही सीख जाते हैं। नंबर 3, आसपास का वातावरण, जिसे हम संगति कह सकते हैं। बच्चा कैसे दोस्तों के साथ रहता है, उसका रहन सहन किसके साथ है। माता पिता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा किसके साथ उठता बैठता बोलता चलता है। टीनेजर अवस्था में, किशोरावस्था में संगति का भी विशेष महत्व होता है। नंबर 4, बोर बढ़ाई या दिखावा हम कह सकते हैं। जैसे पहले अगर किसी के घर में कोई खुशी का उत्सव आता था तो लोग मंदिर में जाते थे, भगवान से आशीर्वाद लेते थे, उनकी दुआएं लेते थे कि हे परमपिता परमेश्वर हमारे घर में ये खुशी बनी रहे। लेकिन आज अगर हमारे घर में कोई खुशी आती है, शादी विवाह या कोई बच्चा जन्म लेता है या किसी की लगन सगाई है या कोई भी खुशी का उत्सव है, तो लोग सीधे नशों की तरफ भागते हैं, ठेके की तरफ भागते हैं और शराब पीकर वो खुशी का माहौल पैदा करते हैं। तो ये सिर्फ बोर बढ़ाई के कारण भी आज नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। कई बार युवा शारीरिक कमजोरी के कारण या किसी मुसीबत का सामना नहीं कर पाते, जब भी वे नशों का सहारा लेना पसंद करते हैं, तो इस कारण जो है नशों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। हम कई बार माता पिता भी इसका कारण होते हैं, वे सिर्फ अपने काम धंधे पर चले जाते हैं, बच्चे पीछे से क्या करते हैं इस तरफ भी वे ध्यान नहीं दे पाते। माता पिता का बच्चों को समय न दे पाना भी इसका एक मुख्य कारण है और अकेला रहने के कारण वे नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। आपके आसपास का कोई युवा या हमारे स्कूल के बच्चे नशा करते हैं या नहीं करते, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। हमें किसी के बारे में पता कैसे चलेगा कि उन्होंने ड्रग्स लिया हुआ है या नशा का यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले उसकी आंखें लाल और चमकदार दिखाई देंगी। नंबर 2, उसके वजन में लगातार कमी आती जाएगी, उसका शरीर कमजोर होता चला जाता है। नंबर 3, अगर वो इंजेक्शन से ड्रग्स लेता है तो उसके शरीर पर घाव होंगे, उसके शरीर पर आपको निशान अलग से दिखाई देंगे। नंबर 4, व्यवहार में परिवर्तन। जो विद्यार्थी नशा करना शुरू करेगा उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। वो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाएगा, जल्दी से अग्रेसिव हो जाएगा, उसको गुस्सा तुरंत आएगा, वो सबसे अलग रहने का प्रयास करेगा, वो किसी के साथ भी उसका तालमेल नहीं बैठेगा।
नंबर 5, नकारात्मक विचार। वो हमेशा ही नकारात्मक विचार रखेगा। उसको कितनी भी अच्छी बात बता लो, ये कहेगा मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करूंगा। वो कभी भी किसी आसान से आसान काम को भी मना करता रहेगा। वो किसी भी काम के लिए आगे नहीं आएगा। अगर आप प्रयोग करता है तो ये हम उसकी पहचान कर सकते हैं। अब इस प्रकार के लक्षण आपको किसी बच्चे या किसी मनुष्य में दिखाई देते हैं तो वो अवश्य ही ड्रग्स, कम नशीले पदार्थों से होने वाली बीमारियों पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो ये एक मानसिक रोग है। जो मानसिक रोगी होते हैं वही नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे कैंसर, दमा, फेफड़े खराब हो जाना, भूखने लगना, बेचैनी होना शरीर के अंदर, लीवर तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, सीने में दर्द रहेगा या छाती में जलन होगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे रोग हैं जो नशों के प्रयोग से होते हैं। तो कभी भी इन नशों का प्रयोग न करें, हमेशा नशों से दूर रहें। तो चलो अब हम नशे से कौन कौन सी हानियां होती हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि मानव शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1, शारीरिक कमजोरी। शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है। वो कोई भी दमदार काम करने में समर्थ नहीं होता। उसके हमेशा उसका शरीर टूटा टूटा रहेगा। उसके शरीर में बेचैनी रहेगी। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा। नंबर 2, पाचन संस्थान पर प्रभाव। पाचन संस्थान, जो भी चीज वो खाएगा वो उसको हजम नहीं होगी। उसकी पाचन क्रिया धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी या कम होती चली जाएगी। और पाचन क्रिया कमजोर होने से खाया पिया शरीर में नहीं लगेगा और अनेक प्रकार की कमजोरी शरीर उसका महसूस करेगा। नंबर 3, श्वसन क्रिया पर प्रभाव। धूम्रपान के कारण श्वसन क्रिया भी प्रभावित होती है। आप सभी जानते हैं कि सांस लेने वाली नलियां बिल्कुल पतली पतली होती हैं। उनके अंदर धुआं अंदर जम जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंचती है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंचने से शरीर की ताकत कमजोर हो जाती है और शरीर को अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। नशीले पदार्थों का सेवन करने से मांसपेशियां और हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। मांसपेशियां कमजोर होने के कारण हमारी मांसपेशियां अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाती, जिसके कारण चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। नंबर 5, उत्सर्जन तंत्र पर प्रभाव, जिसे मल निकास संस्थान भी कहते हैं। मल निकास संस्थान पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है। मल हमारे शरीर के अंदर जम जाने से शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां इसी के कारण जन्म लेती हैं। नंबर 6, तंत्रिका तंत्र। मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति, तर्क वितर्क की शक्ति और स्मरण शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती है। नंबर 8, रक्त संचार संस्थान। रक्त संचार संस्थान भी, खून भी गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ता है और मनुष्य के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसे हरदम गुस्सा आता रहता है, उसके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है। नंबर 9, जीवन अवधि की समाप्ति। ड्रग्स या नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति की जीवन अवधि सामान्य से बिल्कुल कम हो जाती है। वैसे अगर स्वस्थ व्यक्ति हो वो 100 वर्ष का जीवन जी सकता है, लेकिन नशों का प्रयोग करने वाले, ड्रग्स का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, ज्यादा मात्रा में जो ड्रग्स का प्रयोग करते हैं वे 40 साल की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कम यूज करने वाले 60 वर्ष तक जीवन जीते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नशों का प्रयोग नहीं करता, जो स्वस्थ जीवन जीता है, वो 100 वर्ष तक भी जीवन का आनंद लेता है। इसलिए नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति की जीवन अवधि बहुत ही कम होती है। वो जितने वर्षों तक जीता है दवाइयों के कारण ही जीता है। वो थोड़ी आयु में ही दवाइयां लेना शुरू कर देता है और दवाइयों के सहारे ही अपना पूरा जीवन निकाल देता है। खुद दुखी रहता है, औरों को भी दुखी रखता है। तो ये आपने अभी शरीर पर होने वाले प्रभावों के बारे में आपने सुना। नंबर 2, आर्थिक विनाश। हमारे देश का बहुत सारा पैसा विदेशों में जाता है, वेस्ट होता है। जो अच्छे कार्यों के अंदर लगना चाहिए था वो बर्बाद होता जा रहा है। वो बिना ही काम बर्बाद हो जाता है पैसा, जो क्योंकि नशीले पदार्थ बहुत महंगे होते से घर की सुख सुविधाएं का सामान आ सकता था, वो पैसा बिना काम का बर्बाद किया जा रहा है। एक शराबी व्यक्ति एक दिन के अंदर कम से कम अगर हम मान के चलें तो
तो 200-250 रुपए वेस्ट कर देता है। अगर वही पैसे का वो कोई घर का सामान लेके आए या घर में अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेके, जैसे आजकल मूंगफलियां चली हुई हैं, जिस पैसे अगर वो 100 रुपए के भी अपने बच्चों के लिए मूंगफलियां लेकर आए तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर उनका प्रयोग करे, उनको खाए। और अगर हमारे कोई आसपास भी कोई जा रहा है, अगर हमारा पड़ोसी भी जा रहा है तो उसको भी बुला सकते हैं, आजा भाई तू भी 2-4 मूंगफली तू भी खा ले, तो इससे हमारा प्रेम बढ़ेगा। लेकिन वो नशों का प्रयोग करता है, वो शराब का प्रयोग करता है, तो जिसमें से बदबू आती है, बच्चे उसके पास जाना पसंद नहीं करते, उसके साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते, घर में एकांत रहता है, डरा डरा सा माहौल रहता है। तो इससे पैसे की तो बर्बादी होती है, इससे घर का वातावरण और सुख शांति भी खत्म हो जाती है, और बिना काम ही हमारा पैसा, हमारी मेहनत की कमाई, हमारी मेहनत से कमाई गई पूंजी बिना काम ही बर्बाद होती जा रही है। नंबर 3, सामाजिक कारण। नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति का मान सम्मान समाज के अंदर कभी नहीं होता। समाज में तो मान सम्मान क्या होगा, घर के सदस्य ही उसका मान सम्मान नहीं करते। कोई भी बच्चा अपने शराबी पिता की बातों को नहीं मानेगा, वो ये कहेगा पापा तन्ना मेरा कहेगा भी, वो उसकी बातों को तवज्जो नहीं देगा, उसको घर में ही मान सम्मान नहीं मिलेगा तो परिवार या समाज के अंदर उसको मान सम्मान कैसे मिल सकता है। वो हमेशा ही जहां भी जाता है दिखारा ही जाता है। गांव में कभी भी खुशी के अवसर पर नहीं बुलाया जाता, क्योंकि सारे गांव को पता होता है, सारे समाज को पता होता है कि वो जहां भी जाएगा या तो नशीले पदार्थों का सेवन करके गालियां देगा और वहां के माहौल को बिगाड़ेगा, इसलिए कि वो उसे कोई भी शुभ अवसर पर या कुछ है उसे के अवसर पर बुलाना पसंद नहीं करता। नंबर 4, आध्यात्मिक विनाश। जो लोग नशों का प्रयोग करते हैं वे देवी देवताओं का पूजन नहीं करते, वे देवी देवताओं को नहीं मानते, इसलिए उनके घर में हमेशा शांति बनी रहती है, उनके घर का माहौल हमेशा बिगड़ा रहता है, वे हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, गलत कार्य करने में उनको कभी शर्म महसूस नहीं होती। कोई भी गलत कार्य हो उसके अंदर उनका सहयोग अवश्य होता है। नंबर 5, परिवार व समाज पर प्रभाव। नशीले पदार्थों का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे परिवार पर पड़ता है। नशा करने वाले व्यक्ति के परिवार के बच्चे पैसे के लिए मोहताज रहते हैं, उनको छोटी छोटी बातों पर अपने रिश्तेदारों, अपने आस पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, वे बेचारे से बने रहते हैं, वे हमेशा दूसरों की दया का पात्र बने रहते हैं, वे अपने शराबी पिता से डरे से रहते हैं, उसे कोई भी अपने मन की बात नहीं बताते, वे अपने मन के अंदर अपनी बातों को छुपाते रहते हैं, धीरे धीरे वो जहर बढ़ता जाता है। ऐसे बच्चे ही बड़े होकर अपराधी साबित होते हैं, अपराध में लिप्त हो जाते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, अच्छे स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं दे सकता। हम देखते हैं कि स्कूलों के अंदर कई बच्चे नंगे पैर आते हैं, सर्दी जनवरी के महीने में भी नंगे पैर आते हैं, उनके पास जुराब जूते पहनने के लिए नहीं होते। शराबी पिता अपने बच्चों को अच्छी प्रकार से भोजन नहीं दे पाता, जिसके कारण उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता। जिन बच्चों को अच्छा भोजन खाने के लिए नहीं मिलेगा वे हर क्षेत्र में पिछड़े रहेंगे। नंबर 6, राष्ट्र निर्माण में बाधक। नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति हमेशा राष्ट्र के निर्माण में बाधा बना रहता है, वो राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं देता। जब वो अपने परिवार के विकास में ही योगदान नहीं दे रहा तो ऐसे व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं। भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, निरा पशु है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर सकता, जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य जिले के लिए, अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं, इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं। तो आइए अब हम इसका जो नशों का प्रयोग करते हैं, जो नशों का सेवन करते हैं, उसका उपचार कैसे करें, उसको कैसे बचाएं। तो सबसे पहले नशों से वही व्यक्ति बच सकता है, वही लोग इससे बच सकते हैं जिसकी विल पावर, जिसकी इच्छा शक्ति होगी, वो अपनी इच्छा शक्ति से ही इसे छोड़ सकता है। तो सरकार के इस अभियान में, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में हम सब अध्यापकों का क्या क्या योगदान हो सकता है, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले प्रेम पूर्वक उसके साथ व्यवहार करें, उसको प्यार से समझाएं, उसके नुकसान के बारे में उसे बार बार बताएं।
आपका शरीर बर्बाद हो रहा है, आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उसे समझाओ, प्रेम से समझाओ, 10 बार समझाओ, 20 बार समझाओ। एक दिन अगर आप बार बार समझाओगे तो एक दिन जो है उसकी समझ में अवश्य आएगा और उसका परिवार इस नशे से बचेगा। नंबर 2, नशे का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसे किसी न किसी काम में व्यस्त रखें और उसके साथ रहें। उसे कभी भी अकेला न छोड़ें, उसे कभी भी खाली न रहने दें, उसे किसी न किसी काम में लगाए रखें। नंबर 3, काउंसलिंग। बच्चे की काउंसलिंग करवाएं, क्योंकि बच्चा टीनेजर के अंदर ये बातें सीखता है। नशे का प्रयोग करना, वो अपनी संगति को देखकर जो है इसका प्रयोग करने लगता है। लेकिन माता पिता और अध्यापक उसे दुश्मन दिखाई देते हैं। जो भी उसे समझाने का प्रयास करता है टीनेजर के अंदर, किशोरावस्था के अंदर, वही उसे अपना दुश्मन दिखाई देता है। ये हम आजकल स्कूलों के अंदर देख रहे हैं, माहौल कितना बिगड़ रहा है। तो ऐसे बच्चे की किसी विशेषज्ञ द्वारा काउंसलिंग करवाएं। उसके दोस्त, जो उसका अच्छा दोस्त है जिसके साथ वो रहता है, या किसी समझदार व्यक्ति से आप संपर्क करें, उसके बारे में बताएं। अपने घर में ही कई बार क्या होता है, माता पिता, ये भी एक मुख्य कारण है। कई बार माता पिता को पता होता है लेकिन समाज में इसकी खबर न फैल जाए, हमारा बच्चा बदनाम न हो जाए, हम बदनाम न हो जाएं, इस कारण भी जो है वो बताना पसंद नहीं करता। लेकिन ऐसी पोजीशन के अंदर हमें ये बातें घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। किसी समझदार व्यक्ति से उसकी काउंसलिंग करवानी चाहिए। क्या पता किसकी बात उसको समझ में आ जाए और उसका जीवन बर्बाद होने से बच जाए। नंबर 4, योग व ध्यान। योग, उसका मेडिटेशन करवाएं, उससे योग करवाएं। योग करने से भी जो ललक उसके अंदर टाइम पे लगती है, उसका ध्यान योग के अंदर रहेगा। योग से उसका शरीर स्वस्थ होगा, मजबूत होगा अंदर से, तो भी वह छोड़ने का प्रयास कर सकता है। तो नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति से योग व ध्यान अवश्य, मेडिटेशन अवश्य करवाएं, तो इससे बच सकता है। अगर नंबर 5, अगर बात ज्यादा बिगड़ गई है, अगर वो हमारे काबू से बाहर है, हमारी बातें हमने सारा कुछ करके देख लिया, अगर वो फिर भी नशों का प्रयोग करना नहीं छोड़ रहा, उसे लत ज्यादा लग चुकी है, स्टेज ऊपर वाली आ चुकी है, तो उसे नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल करवा दें, उसे नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ दें। नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ने के बाद वहां पर उसे पाबंदियां रहेंगी। वहां विशेषज्ञ होते हैं, वहां मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होते हैं, वे मनोविज्ञान प्रवृत्ति से, मनोविज्ञान चिकित्सा प्रणाली के साथ उसका इलाज करेंगे, जिसका उस पर असर अवश्य होगा और एक परिवार जो है वो खराब होने से, बर्बाद होने से बच जाएगा। तो एक युद्ध नशे के विरुद्ध अध्यापक साथियों, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब देश के सैनिक हमारे देश की सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को हम अध्यापकों ने ही बचाना है। ये आज के युवाओं को नशों से अध्यापक वर्ग ने ही बचाना है। अध्यापकों पर सरकार ने एक विशेष प्रहरी क्लब का निर्माण करके हमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो महिला अध्यापक हैं वे भी इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि उनकी बातों को बच्चे विशेष ध्यान से सुनते हैं और हमारा समाज भी विशेष ध्यान से सुनता है उनकी बातों को। तो हमें एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। केवल हम अध्यापक ही हैं जो युवा वर्ग को इस नशे की दलदल से बचा सकते हैं। तो मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे विचारों को सुना, इतनी ध्यान से सुना, और मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि प्रतिदिन 2 या 3 व्यक्तियों को जो आपके आसपास नशा करते हैं उनको आप अवश्य समझाएं। सरकार के इस अभियान को हमें कामयाब करना है। सिर्फ हम अध्यापक ही हैं जो इस अभियान को कामयाब कर सकते हैं और अपनी युवा शक्ति को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं इस नशे की दलदल से। और विदेशी ताकतें जो हमारे पर चारों तरफ से भारत देश को बर्बाद करने में लगी हुई हैं, हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हमारे सैनिक तो जवाब दे ही रहे हैं। हम युवा वर्ग को बचाकर, युवा शक्ति को बचाकर उनका मुंह तोड़ उनको जवाब दे सकते हैं, ताकि हमारा देश भी उन्नति और विकास करे, हमारे देश का भी विश्व में नाम गूंजे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। और जिस प्रकार कोरोना काल में आपने देश को बचाया, उसी प्रकार इस नशे से भी अपने राष्ट्र के युवा वर्ग को बचाएंगे। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा कि
विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का, जिन्होंने प्रहरी क्लब का नोडल ऑफिसर मुझे बनाया, तो बार बार धन्यवाद। राम राम जी।